Hi guys, and welcome to Kick Off Conversation. And we are back after two very disappointing defeats against Brighton and West Ham United. Uh, उन पे तो कुछ खास बात की नहीं जा सकती क्योंकि दे वर सो डिसअपॉइंटिंग कि I don't have any words to speak about them. But now moving forward, we have only four matches left: three at home, one away, एंड आवर अवे फॉर्म हैज बीन सो पुअर कि अगर वो मेरा ख्याल है अच्छी होती तो शायद हम टाइटल कंटेंडर्स होते। लेकिन अब वो वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता और क्योंकि वी हैव बीन स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू टॉप फोर अगेन दिस सीजन। तो क्या कहेंगे काश? सबसे पहले तो जो है ना, मुझे तो वो फील आ रही है जिस तरह लिवरपूल ना हमारे पास आगे कह रही हो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहद फतेह कौन ऑल दी वे फ्रॉम 10th पोजीशन। सो आपके साथ इस्लाम वालेकुम हो गया है। और कुछ कहने को नहीं है। देखें, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पॉडकास्ट की ना प्रॉपर जो पैसे है ना वो मिलने चाहिए। आप लोग सब अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में आप लोगों ने तहरीक चलाई हुई थी टाइटल कंटेंडर्स में। उस टाइम भी बोल रहा था कि आपको एरिक टेन हैग ने एक ऐसी टीम ऐसी खिला दी है, ऐसा खेल रहे हैं कि उसने आपको इस बात पे बिलीव करा दिया कि हमारी टाइटल चैलेंजर वाली टीम है। हालांकि इस टीम के साथ टॉप टॉप फोर कर लें तो इट्स मोर 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 देन इनफ, मोर देन इनफ। और एंड में तो देखें वो टॉप फोर के लाले पड़ गए। आप क्या बात करेंगे? नथिंग टू से, मतलब आप कुछ भी नहीं बात कर सकते। सारी बातें छोड़ दें आप। मैं कहता हूँ एक एक कैंपेन चली है, एजेंडा चल रहा है दहेया के अगेंस्ट। आई एम एग्री, दहेया को नहीं होना चाहिए नेक्स्ट सीजन, ठीक है। आपके अटैकर्स क्या कर रहे हैं? मुझे आप सिर्फ इतना बता दें, वेस्ट हैम के मैच में आपकी मिडफील्ड कर क्या रही थी? आपकी मिडफील्ड, कसम से मुझे तो वो क्लेवरली और एंडरसन वाली यादें आ गई थी। और जिस तरह टॉम क्लेवरली और एंडरसन खेल रहे हैं आपकी मिडफील्ड में, आपकी मिडफील्ड में कैसेमीरो है, एरिक्सन है, ब्रूनो है। खैर, मैं बस ये कहूंगा कि भाई आपने टॉप फोर प्लीज बॉटल ना कर दीजिएगा, क्योंकि टॉप फोर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आना है आपके नेक्स्ट अगले स्ट्राइकर पे भी। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपकी इस समर की सबसे जो मेजर साइनिंग होनी है वो स्ट्राइकर होनी है। और आई एम स्टिल सेइंग, बहुत अरसे से मैं बोलता आ रहा हूँ, यू कैन नॉट विन अ टाइटल विद एंथनी मार्शियल एंड इवन विद मार्कस रैशफोर्ड। आप इन दोनों के साथ टाइटल नहीं जीत सकते, या टाइटल कंटेंडर भी नहीं बन सकते। यू नीड एन इन एंड आउट स्ट्राइकर। उस दिन आपने मैच में देखा है, कुछ भी नहीं हुआ उस दिन। डेप्थ का भी पता चला, आपका डेप्थ फजूल है। मुझे मुझे अब लिटरली मुझे ना कभी कभी गेम प्लान देख के समझ आने लग जाता है कि क्यों जो है एरिक टेन हैग जो है वो फ्रैंकी को चाहता था। प्रोग्रेसर जो है ना आपकी टीम में, बॉल के साथ प्रोग्रेस करना, वो आपकी टीम में बिल्कुल मिसिंग लगता है कभी कभी। कभी कभी तो एरिक्सन, कैसेमीरो, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स खेले हैं। ये वन ऑफ द फ्यू मैचेस था। लेकिन दुख इस बात का है कि गलत टाइम पे फॉर्म डिप की है हमारी, ऐसा होना चाहिए था। हाँ नहीं, वो जाहिर है, मेरा ख्याल है कि स्क्वाड की जो लिमिट थी ना वो अब रीच कर चुकी है। हमने जितने मैचेस खेले हैं सीजन, एक्स्ट्रा मैचेस, एफए एग्जैक्टली। कप, यूरोपा लीग, तो उसके बाद इंजरीज भी अंदर हुई, वर्ल्ड कप भी अंदर था। आई थिंक नाउ दिस इज द पीक जितना वो हिट कर सकते थे। उसके बाद अब डिक्लाइन जो है ना वो टीम का, बर्न दे लुक लाइक बर्नड आउट। कैसेमिरो वाज आउट ऑफ सॉर्ट्स, एरिक्सन वाज आउट ऑफ सॉर्ट्स अगेंस्ट वेस्ट हैम। मतलब मिडफील्ड वाज नोवेयर। तो ये एक बहुत बड़ा धचका हमें प्रीवियस वो मैचेस में पास ही लगा है। नहीं हो रहे थे। नहीं, नोवेयर। रैशफोर्ड का भी उसी तरह, लास्ट मैंने मैंने एक स्टैट पढ़ा था, 15 मैचेस में उसके मेरे ख्याल है 4 गोल हैं उसके, और मेरे ख्याल है 3 असिस्ट हैं, 4 असिस्ट हैं। तो उसकी भी जो फॉर्म पिछली लगी हुई थी वो जब से डिप की, और कोई गोल स्कोरर आपकी टीम में है ही नहीं। एंथनी मार्शियल की माशाल्लाह से कितने 3 सालों में 9 गोल हैं, जिसपे हम रिलाय कर रहे हैं जी कि आपको वो टॉप फोर लेके जाएगा। तो अब उस पे मैं अब क्या ही बात की जाए। तो अगर 3-4 पॉइंट्स बताने हो तो मेरा ख्याल है यू एंड लैक। एंथोनी मार्शल इज अ disgrace to Manchester United number 9. He's a disgrace. He even don't need to wear 49 number. वो विल्सन पहन, मेरे ख्याल में विल्सन था एक स्ट्राइकर अपना, वो पहनता था, वो पहनना चाहिए इसको। नंबर 9 के लिए वो डिसग्रेस है। नहीं, नंबर 9 तो उसमें कोई नंबर 9 वाली चीज अभी फिलहाल तो नहीं पाई जाती। अ, अगर कुछ पॉइंट्स हमने
करने हो आगे टॉप 4 के लिए, तो मेरा ख्याल है जहां हम लैग किए इस सीजन, तो वी लैग वन गुड स्ट्राइकर। डिगिया पे आ, अब तो आना पड़ेगा मेरा ख्याल है, उसके हाउलर अब नहीं बर्दाश्त किए जाते, वो भी इंपॉर्टेंट मैचेस में, कि वो सेव नो डाउट शॉर्ट स्टॉपिंग बॉल अच्छी नहीं करता नहीं है, नहीं नहीं, एक मिनट। लेकिन लेकिन अब इस तरह आप की अगर आप थ्री गलतियां टू करेंगे फोर ना, थ्री तो थ्री 3 to 4 पॉइंट्स आप जो कह रहे हैं ना, आ- हाँ जी, हाँ जी। आप जो 3 to 4 पॉइंट्स कह रहे हैं ना, उसमें ये जो पहले 3 है ना, ये स्ट्राइकर ही है। आखिरी पे आप De Gea को रख लें। नहीं, स्क्वाड डेप्थ भी है। मैंने एक आपके पास स्ट्राइकर हो, एक हम्म स्ट्राइकर होता ना, एक स्ट्राइकर, जस्ट प्रॉपर स्ट्राइकर, गोल स्कोरिंग। अब आपने वाउट में घोस्ट को लेके आए, जोश अपनी जगह है, लेकिन मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आती कि वो मतलब वो करना क्या चाह रहा है फुटबॉल के साथ। इस पे भी हम काफी बात कर चुके हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं लगती कि वो हाँ, स्ट्राइकर है, सीएएम है। अब आई आप डोंट, आई अपने जस्ट थ्री डोंट टू फोर अंडरस्टैंड। पॉइंट्स बता सकते हैं, सॉरी मैंने वो कट कर दिया था। मैंने कहा मेरा जो फर्स्ट पॉइंट वो तो ऑफ कोर्स लैक ऑफ स्ट्राइकर था। वी लैक अ गुड स्ट्राइकर, और वो मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा जो हमने साइनिंग्स की उसमें एक स्ट्राइकर रह गया था, उसके बाद आपका गोलकीपर आ जाता है, इफ यू हैव टू प्ले फ्रॉम द बैक, जो हमने अवे मैचेस में देखा जहां हम लैक किए। यू कैन नॉट प्ले फ्रॉम द बैक विद डेविड de Gea। उसकी अपनी जो है वो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जहाँ उसकी पावर है वो ऑफ कोर्स शॉर्ट स्टॉपिंग, उसने काफी मैचेस में हमें रखा, जहाँ उसको क्रेडिट देना चाहिए वो ठीक है, लेकिन जो उसने हाउलर्स किए हैं ओवर द इयर्स, वो हमें कुछ मैचेस में काफी महंगे पड़ गए, खास तौर पे बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस, एक लास्ट नाइट का था सेविया वाला, वो हो गया। इस तरह के काफी मैचेस हैं कि जहां में उसकी जरूरत थी एंड ही लेट अस डाउन। उसके अलावा स्क्वाड डेप्थ देखा जाए तो हमने अमाद डियालो वगैरह को हमने लोन पे भी भेज दिया, पेलिस्ट्री को हमने रखा, अब उसको हम यूटिलाइज उस तरह से नहीं कर रहे, आई डोंट नो व्हाई। तो स्क्वाड डेप्थ भी एग्जैक्टली, देखा वाई जाए वाई तो हाँ, आई डोंट नो व्हाई वो उसको उस तरह से नहीं कर रहे। गर्नाचो भी बेंच पे था लास्ट मैच में, उसको भी नहीं लेके आए, वो चलो इंजरी से वापस आया था कह सकते हैं, बट द स्क्वाड लुक्स रियली आउट ऑफ सॉर्ट्स। मैक्सिमम जो लिमिट है वो रीच हो चुकी है, और अब जो आगे के 4 मैचेस हैं वो कुछ समझ नहीं लग रही। 3 होम में है, और होम फॉर्म हैज बीन सो गुड, तो वो थोड़ा सा आपको एडवांटेज हो सकता है, लेकिन अगर प्लेयर्स ही इस तरह, अब वो ये 2 डेज का ऑफ दिया है टेन हैग ने प्लेयर्स को, तो मेरे ख्याल है लंबी छुट्टी कर देनी चाहिए थी इनकी, जिस तरह से खेले हैं वेस्ट हैम के अगेंस्ट। बाकी तो जो है ये जो 3 पॉइंट थे मेरे, ये 3 पॉइंट थे कि इस वजह से हमने लैग किए इस सीजन, हमें मैचेस भी ज्यादा खेलने पड़े। यूरोपा लीग में आपने ग्रुप टॉप नहीं किया, जिसका आपको डिसएडवांटेज हुआ, फिर बार्सिलोना मिली, वो एक टफ मैच था। तो ये सीजन लेकिन इफ वी विन द एफए कप एंड फिनिश टॉप 4 विद कराबो कप, तो मेरा ख्याल है आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस टीम। ये एक सीजन का ऑब्जेक्टिव यही था, तो आई थिंक दैट इज द मैक्सिमम यू कुड हैव अचीव विद दिस टीम इन दिस सीजन। टेन है क्या आप, टेन है FA कप तो आप छोड़ देना अभी फिलहाल। इस नहीं टीम ले, कप में कुछ भी हो सकता है, कप मैचेस इसका में इस मैं आपका सिटी सबसे सबसे नहीं, सिटी नो अभी डाउट बहुत सबसे अच्छी। बड़ा आपका जो एम्बिशन है ना, वो टॉप 4 होना चाहिए। वो टॉप 4 होना चाहिए। सबसे वो तो बड़ा है। एम्बिशन आपका टॉप 4 होना चाहिए, वही इस क्लब का गोल था। यू आर बीइंग मीडियोकर। हम लोग जो है हमारे अगर अगर आप डिफेंस, अगर आप गोलकीपर मीडियोकर, सिटी की मीडियोकर की बात कर रहे हैं ना, कि दहिया मीडियोकर है, तो सॉरी टू से मार्शियल इज ए मीडियोकर, सेंचो इज ए मीडियोकर, ये आपका नहीं फ्रंट वो लाइन तो मीडियोकर है। हाँ, फ्रंट लाइन पे तो रैशफोर्ड स्कोर्स अ कोई गोल। वो नहीं है। रैशफोर्ड हाँ। की ये रैशफोर्ड की ये यूं समझ लें, एक गुड थिंग थी कि उसने विंगर, एज अ विंगर स्कोर कर दिए गोल। हम्म आपके पास स्ट्राइकर नहीं था। अभी भी बहुत ज्यादा कन्वर्सेशंस हैं। अब असल में ना, हमें आई वाज सेइंग कि आई विल ब्लाइंडली से गो फॉर हैरी केन। EPL प्रूवन स्ट्राइकर, स्टैट्स वाइज, हर चीज के लिहाज से ठीक है। नाउ मेरे ख्याल से इस साल हैरी केन विल बी ऑन द थिंकिंग ऑफ मूव। ठीक है, आफ्टर सीइंग हालैंड सक्सीडिंग एट सिटी सो मच, और वो उसके दिल में होगा कि यार मैंने वो जो ऑफर है वो नहीं ली, और मैं वो अब आपको स्ट्राइकर आपका आ जाता है ना, तो मैं कहता हूँ आपके 50% सोल्यूशन आपके एंड हो जाते हैं। फिर आप बात करें दहिया की, आई एम नॉट सीइंग तक दहिया को इस समर में जो है वो क्लब जो है वो कुछ करेगा। मुझे लगता है कि टेन हैग विल ब्रिंग हिज फिलॉसफी गोलकीपर एज अ रोटेशनल गोलकीपर।
इस साल रोटेशनल होगा, इससे जो नेक्स्ट विंडो होगी उसमें हम माइट बी पॉसिबल वी आर सीइंग दहिया लीविंग अ क्लब। अभी जो लेकिन आई रिपोर्ट्स थिंक आ सो रही हैं आपका इस उसमें टाइम अटैक सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। फिनिशिंग यार, अब मतलब लोग, चलो टेन हैग को आप जितना भी ब्लेम कर लो, लेकिन हमने जो मैचेस हारे हैं, हम फर्स्ट हाफ में अगर फिनिशिंग अच्छी होती वो वी कुड हैव वन बोथ ऑफ दोज मैचेस। लेकिन आपने ऐसे खुले गोल मिस किए हैं कि आप क्या ही कह और सकते हैं उस पर ब्राइटन में टेन हैग। देख लें आप, स्टार्ट में एंटनी का वो क्या मिस था, वो एंटनी का मिस बनता था, वो स्टार्ट में ही बिल्कुल आपको चांस मिल गया था, आपने वो गोल उधर कर दिया होता तो चलो आप ड्रॉ ही ले आते वहां से। एग्जैक्टली तो उस पे अभी अब मैं टेन देख रहा हैग था तो स्टैट, ब्रूनो इज टॉप थ्री चांस मेकिंग में है अभी ईपीएल एग्जैक्टली प्रीमियर लीग के स्टैट्स में, अभी उन्होंने हाईएस्ट पोस्ट भी हाईएस्ट लगाई इन थी। द प्रीमियर लीग, अब ब्रूनो हाईएस्ट इन द चांस प्रीमियर लीग। बना रहा है आगे, आगे आगे कुछ लुल हो रहा है, तो अब इस पे क्या करना है। आप गोल स्कोर नहीं कर रहे, ये दहेया की मिस्टेक तो नहीं है ना, दहेया की मिस्टेक नहीं, अपनी जगह गेम प्ले की। मैं कह रहा हूँ इस टाइम फॉल्ट है ना जो, वो है 70-30। आपके हम्म, अटैकर्स का 70% फॉल्ट है। टीमों को गोल पड़ते हैं, आप कम बैक भी तो करते हैं, गोल आपको आपको गोल स्कोर कर ही नहीं पाते। इस वक्त गोल स्कोरिंग ज्यादा बड़ा इशू है। तो बहुत बड़ा अब इशू है गोल स्कोरिंग। अब अगले 4 मैचेस हैं, तो अब आपका क्या ख्याल है, टॉप 4 हो जाएगा? देखिए बात पता है क्या है, वो जिसे कहते हैं ना, सूरत हाल बहुत नाजुक सूरत हाल है। मैं ऑप्टिमिस्टिक तो हूँ, लेकिन अब आपने ना अपने ऊपर प्रेशर ले लिया मुफ्त का। हम्म हम्म आप जो इन दोनों में चीजें से एक सुकून से मैच हो भी सकती जीत थी। जाते हैं ना, तो आपके पास लेस हम्म प्रेशर होता। ट्रू। जो ड्रॉ आपका ही कर एक्स्ट्रा लेते। मैच है ना, मेरे ख्याल से वो चेल्सी के साथ बनता है, या आई थिंक सो हाँ, चेल्सी के साथ होम पे, चेल्सी ड्रॉ के ही साथ कर होम। लेते। अब वो 96 मिनट तक लूक शॉ इज सो एक्सेप्शनल, और लास्ट में आपने वो हेडर मिल गया, वो तो और बहुत फिर ज्यादा वो था। दहिया ने पेनल्टी नहीं स्टॉप की, तो आपने कहा जी दहिया को पेनल्टीज नहीं रोकनी आती। नहीं नहीं, वो तो नहीं, डिगिया का हाँ, गलती अपनी जगह है, तो वो डिगिया इट्स की ओके, वेस्ट हैम वाली आप गलती थी, क्लब का वो बहुत सफाया करें। गंदी गलती थी। अगले वो सीजन वो तो फ्रेड स्कूल बॉय मिस्टेक थी। फ्रेड मैकटोमने सेंचो फ्रेड मैकटोमने सेंचो मैगवायर एंड हम्म। दहेया, ये 5 बंदे हैं मेरे ख्याल से जो लिस्ट में होंगे। अब इसमें से देखें कितने लोग जो है समर में डिगिया का जाते हैं। तो सुना है कि एक्सटेंड हो रहा है, बट ही विल बी एंथनी रोटेशनल। मार्शियल ऑल्सो, एंथनी वो मार्शियल ही इज वो नॉट शायद इवन, वो ही इज फर्स्ट नॉट टीम इवन द बंदा। सेकंड चॉइस स्ट्राइकर। ट्रू। आज अब आप मानेंगे, आज वली भाई होते तो फिर उन्होंने हंसना था। मुरीनियो जोजे वाज राइट कि ये मूडी प्लेयर्स हैं, ये जो है ये इनका जिस दिन मूड है उस दिन खेलेंगे, जिस दिन नहीं मूड, ही वाज हम्म राइट टू बेंच एंथनी मार्शियल। तो सारे मैनेजर्स का ये था, तो राफ रागनिक ने भी ये तो जो आके कहा था आपको कि द क्लब नीड्स 8 to 9 10 प्लेयर्स, न्यू प्लेयर्स। तो ये एक ट्रांसफर विंडो में नहीं होगा काम, तो वही था कि एक ट्रांसफर अब, विंडो में आपको अच्छा, कभी भी। ये अब डिबेट अलग होगी, इसको किसी पॉडकास्ट में हम दोबारा डिस्कस करेंगे। ये एक अलग डिबेट हम्म होगी, हम इसको दोबारा किसी पॉडकास्ट में करेंगे। इसको नेगेटिव ना लें, अगर जो पॉडकास्ट सुनते हैं हमारे यूनाइटेड फैंस, मतलब अगर आप बैठ के सोचें तो एक एक टाइम के लिए सोचा जाता है ना कि यार आपने मतलब चले, फिर बात आ जाएगी रोनाल्डो को आपने देख के क्या किया, मतलब वेकहॉर्स्ट से आपने सिर्फ भगवाना था, मार्शियल की सिर्फ आपने ये फ्लेक्सिस देखने थे, अल्टीमेटली तो आपको जो है वो घाटा ही पड़ा है ना। उस तरफ भी हाँ, लेकिन रोनाल्डो भी उस तरह से, उसकी भी लेकिन फिनिशिंग में इट्स बिग प्रॉब्लम तो था डिबेट, ना, वो तो हम इसको वो भी एक्सप्लोर एक डिबेट करेंगे। ही है। हम्म मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा फिनिशिंग उसकी गंदी है, आई एम जस्ट सेइंग ही स्टिल द बेटर ऑप्शन देन वाउट में घोस्ट एंड एंथनी हम्म। मार्शियल। हाँ, लेकिन उसके और इश्यू से वो कह रहा था मैंने बेंच पे नहीं बैठना, स्टार्ट करना है, बट वगैरह इट्स अ वगैरह लॉन्ग और डिबेट, हम चीजें इसे थी, फिर बट और हाँ। इश्यूज थे एग्जैक्टली। जो खैर। जो यूनाइटेड ने किया वो ठीक था, जो मैं ये नहीं कह रहा जो यूनाइटेड ने किया वो हम्म ठीक नहीं था। मैं जस्ट एक फिलॉसफी यहाँ पे सोच रहा हूँ कि हमने उसको दे के भी हमने हमने क्या मिला हमें। असल में हमें उसने वही अपना इस एंथनी जाने मार्शल का और वाउट रास्ता में भी गॉड उसने से खुद अच्छा ही ना वो। ज- जाने का रास्ता भी उसने खुद ही निकाल लिया ना, वो इंटरव्यू दे के। यूनाइटेड ने तो कुछ नहीं कहा था, आप इंटरव्यू एग्जैक्टली लेकिन इस तरह दे देते हो दैट, तो फिर। दोनों ने गलत गलत रास्ते अपनाए, और हम्म वो जिस वजह से, लेकिन ये एक ये हमारी पॉडकास्ट एक अलग अलग तरफ जा रही है। लोग जो हमारी पिछली डिस्कशन है ना उसको भूल के इस पे आ जाएंगे, तो इसको नहीं, आई थिंक रहने आई थिंक देते हैं। आई थिंक वी तो विल वी फिलहाल विल हम विल उम्मीद गेट करते हैं कि टॉप हम फोर। अगला मैच जीत विल जाए। गेट टॉप वी विल फिर गेट ये हम टॉप फोर। इत्मीम करते हैं। विल गेट टॉप फोर। और इंशाल्लाह। 3 इंशाल्लाह। मैचेस जीतने हैं 4 में से,
तो एक अवे अगर ना भी जीते तो होम पे एटलीस्ट मेरा ख्याल है एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म एंड आप विन द 3 होम आउटरो मैचेस। करके, मैं आई हैव अ कॉल टू टेक। हाँ चलें, ओके ओके, विल सी यू सून एंड टेक केयर, बाय बाय। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, ओके।